अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त जो है अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब वेलकम करती हूँ आपको अफशा फूड्स में, और मैं हूँ आपकी अफशा, और आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सी डिनर रेसिपी जिसको आप अपने अफ्तार डिनर आइटम में यूज़ कर सकते हैं, सहरी में यूज़ कर सकते हैं, जिसको बनाना नहायत ही आसान और खाने में मज़ेदार। सभी को जो है चिकन आलू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आज मैं ग्रेवी वाला सालन लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये मज़ेदार सा जो है आलू चिकन तैयार है, और ये खाने में बहुत ही लजीज बने थे और होममेड मसालों से है। कोई भी चीज़ हम बाज़ार से बाय नहीं करेंगे, जो मसाले हमारे पास घर में होते हैं हम उन्हीं से ये मज़ेदार से जो है ग्रेवी वाला सालन बनाएंगे आज आपके लिए, और आपको बताएंगे कि किस तरह से इतने ग्रेवी वाला सालन, इतने मज़े का और जल्दी झटपट बन जाने वाला सालन, जो कि रमज़ानों में बहुत काम आने वाला है। तो काम स्टार्ट करते हैं अपना बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ ले ली है मैंने 1 केजी जो है चिकन है। ये तमाम मिक्स पीसेज हैं, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून जो है क्रश चिली, 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जो है भर के जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जो है मैं डाला है गरम मसाला पाउडर। ये भर के मैंने टीस्पून से डाल रही हूँ, इसलिए 3 बार डाला है। 1/4 टीस्पून जो है जाएगी हल्दी इसके अंदर, और जो है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। साथ में ही हम जो है यूज़ करेंगे योगर्ट। एक्चुअली मैं ये मैरिनेट करके बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे जो है चिकन का कलर भी बहुत अच्छा आता है और चिकन में फ्लेवर बहुत अच्छा सा रच बस जाता है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में ही ऐड करेंगे 1 कप अप्रॉक्स जो है 1 कप जो है दही ऐड करेंगे। साथ में जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन तमाम चीज़ों को हमने डालकर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट, जितनी देर मैरिनेट करेंगे आपका जो है ग्रेवी उतना ही मज़े का बनेगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से अगर आप बिरयानी भी बना रहे तो मैरिनेट करके रख लें, या किसी भी तरह का ग्रेवी वाला सालन बना रहे तो इसको मसालों में एटलीस्ट हाफ एन आवर भी मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन अंदर से टेंडर और जूस। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही मैंने इसके अंदर ऐड किया था जस्ट वो फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपको नहीं आपके पास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐड करें। साथ में मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून भर के जो है कोरमा मसाला, शान का कोरमा मसाला, ताकि जस्ट एक अरोमा सा आ जाए, वो ऐड किया। साथ में मैंने जायफल जावित्री जो मेरे पास पिसी भी रखी हुई थी, मैंने वो ऐड कर दिया, और मुझे दही यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने वो थोड़ा ऐड कर दिया। साथ ही साथ मैंने येलो फूड कलर भी ऐड किया था। येलो फूड कलर ऐड करने से होगा क्या होगा ये कि एक जो चिकन का गोल्डन सा कलर आता है ना, जो बाज़ार वाले कौरमे में, बाज़ार के सालन में आता है, तो वो वाला टेक्सचर आएगा जब इसके अंदर येलो फूड कलर आप डालेंगे और वो चिकन के ऊपर कोट हो जाएगा ना, तो बहुत ही कोई सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आएगा। पिंच ऑफ डालना है जस्ट, और इसको डाल के मैरिनेट करने के लिए हम छोड़ देंगे जितना मैक्सिमम टाइम हो। कम से कम आपने हाफ एन आवर तो एटलीस्ट करना ही करना है। अब हम जो है हमारी रेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गई है। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया, आप देख सकते हैं हीट आ रही है इसके अंदर। जैसे ही जो है ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, मैंने 2 लार्ज साइज़ की जो है अनियन, क्योंकि ग्रेवी वाला सालन है और आपने इसको चपाती के साथ या राइस के साथ भी खाते हैं तो ग्रेवी चाहिए ही चाहिए होती है अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया था, मतलब रफली से मुराद ये कि बारीक चॉप करना है, एकदम फाइन चॉप नहीं करना है। वो ऐड कर लिया, वो हल्का सा थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया, पिंक साइड पे जाने लगे, तो हमने उसके अंदर ऐड कर देना है ये मैरिनेटेड चिकन को डालकर हमने जो है इसको अच्छा सा गुड मिक्स देना है, गुड स्टीयर करना है, इसको अच्छे से स्टीयर कर लेंगे
और जो कि हम आलू चिकन बना रहे हैं तो आलू और चिकन की कुकिंग टाइमिंग सेम हो। अगर बीफ या मटन होता तो हमने पहले बीफ या मटन को गलाना था, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड करना था। तो अब हमने जो है यहाँ पे हम आलू को साथ में ही ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया टमाटो प्यूरी जो बनाकर मैंने रखी हुई है। जस्ट टमाटर को जो है ब्लांच किया, उसके अंदर लहसुन, अदरक और एक प्याज था जिसको मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में बना के, मेरे पेज पे होगी भी इसकी रेसिपी, तो उसको मैंने जो है एक पाउच निकाला और टमाटो प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दिया। देख लीजिए सालन कितना कोई खूबसूरत लग रहा है अभी से, जबकि अभी तो ये कुक भी नहीं हुआ है। साथ में ही अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पोटैटोज़ जो हमने काट कर वॉश करके रखे हैं। अब पोटैटोज़ का साइज़ शेप आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको अच्छा सा जो है साथ साथ ही हम पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने चिकन के गलने का वेट किया तो फिर चिकन जो है हम बाद में आलू डालेंगे तो चिकन बिल्कुल हलवा हो जाएगी और बोन से अलग हो जाएगी, जो कि बहुत ही नागवार गुजरता है आँखों को। तो हम साथ साथ ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी मैंने जो मैरिनेशन वाले बाउल में था मसाला लगा हुआ, उसको वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आएगा लिड लगाएंगे और जो है इसको हमने मीडियम लो हीट पर जो है कुक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। बीच बीच में चम्मच हिला दीजिएगा 1-2 मरतबा, ताकि कोई भी चीज़ नीचे फ्लोर पे ना लगे बर्तन के। इस तरह से हमने 1-2 दफ़ा करते हुए चेक करते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जो है ख़राब ना हो हमारी। अब इस स्टेज पे आप देख रहे हैं कि सालन ने जो है ग्रेवी ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया है, मीन्स के ये ऑलमोस्ट पकने के इस पर ही है। मज़ीद हम 5 मिनट देखेंगे। इसी दौरान हमें सॉल्ट चेक कर लेना है कि सॉल्ट बराबर है या नहीं। या हमारे मज़ेदार से जो है आलू चिकन रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन के साथ। गर्मा गर्म जनाब नौश फरमाइए अपनी फैमिली के साथ, और गरम गरम खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। ये ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत मज़े का जाएगा कॉम्बिनेशन, और चपाती पराठों के साथ, कचूमर सैलेड के साथ आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो रेसिपी ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अब हम डिश आउट करते हैं अपने मज़ेदार से आलू चिकन की रेसिपी को। देखिए कितने मज़े के बने हैं और कितने कोई अच्छे लग रहे हैं। बहुत थिक वाली ग्रेवी है, पतली वाली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। चपाती के साथ खाना, चावलों के साथ फिर चल जाता है, मगर रोटी के साथ थोड़ा थिक ग्रेवी ही अच्छा लगता है। तो हम यहाँ डिश आउट कर लेते हैं अपने सालन को, और इसको वो जो है हमने गार्निश कर देना है हरा धनिया और जो है हरी मिर्च के साथ, जो कि सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद नहीं हैं तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, जैसा आप डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया का गार्निश करेंगे और तैयार है हमारा मज़ेदार सा जो है आलू चिकन का ग्रेवी वाला सालन, मसाले वाला सालन। होपफुली आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो है मशवरे से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपने रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। और अपना रखें बहुत ख्याल, खुश रहिए। और अफशां फूड्स को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को रखिए याद। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।